हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम के प्रकार। अब इसमें क्रिस्टल और प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड। दोनों टर्म को सुनकर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों टर्म सेम ही है, या तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलो या तो क्रिस्टल बोलो। तो आइए देखते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम का जो विभाजन किया गया या तो उसका जो प्रकार होता है किस आधार पर होता है, कि किस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम अलग 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 तरह के होते हैं। तो समझते हैं इसको। हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल का कुछ गुण पढ़े हैं, उसमें से एक गुण था और उसमें से एक टर्म था यूनिट सेल पैरामीटर। यूनिट सेल पैरामीटर हम लोग 6 तरह के पढ़े थे। 6 का जो हम लोग लिखे थे कुछ इस तरह से, 3 को इंडिकेट किए थे ए से, बी से और सी से, जिसको कहा जाता है एज लेंथ या तो दूसरा नाम है एक्सियल लेंथ। बाकी जो 3 है उसको हम लोग लिखे थे अल्फा से, बीटा से और गामा से, जिसको कहते हैं एक्सियल एंगल। तो आइए देखते हैं फिर से उसको कि एक यूनिट सेल में किस तरह से हम लोग इंडिकेट करते हैं उसका 6 पैरामीटर को। यहाँ पर एक छपा हुआ है क्यूबिक यूनिट सेल। एक यूनिट सेल है जो क्यूब शेप का है, तो इसका तीनों डायमेंशन दिखाते हैं। यह हो गया आपका एक्स एक्सिस फर्स्ट डायमेंशन, यह हो गया वाई एक्सिस सेकेंड डायमेंशन, यह हो गया आपका जेड एक्सिस थर्ड डायमेंशन। अब इस क्यूब में एज लेंथ किसको कहते हैं या तो एक्सियल लेंथ किसे कहते हैं। एक्सियल लेंथ में एक टर्म है एक्सियल, यानी कि क्यूब के अंदर जो हम लोग एक्सिस दिखावे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या तो जेड एक्सिस, जो कि किसी भी क्यूब के किसी भी लेंथ में दिखा सकते थे। अब यह जो तीनों लेंथ है क्यूब के अंदर तीनों एक्सिस में, तो एक्सिस का लेंथ लेकिन क्यूब में कहाँ से लेंगे, तो इसकी ओरिजिन से, जहाँ से हम लोग तीनों डायमेंशन बनाए, ओरिजिन से लेकर क्यूब में जहाँ तक इसका लेंथ खत्म होता है, तो इस लेंथ को क्यूब के प्रत्येक लेंथ में एक्सिस से इस लेंथ को कहा जाता है एज लेंथ या तो कहते हैं एक्सियल लेंथ, जिसको इंडिकेट करते हैं जेड एक्सिस में ए से, वाई एक्सिस में बी से और एक्स एक्सिस में जेड से। यह हो गया आपका 3 एज लेंथ, जिसको इंडिकेट करते हैं ए, बी एंड सी, या तो इसी को कहते हैं एक्सियल लेंथ। 3 पैरामीटर। बाकी जो 3 पैरामीटर है वह एक्सियल एंगल, नाम में ही लिखा हुआ एक्सियल, एक्सिस के बीच का एंगल। अब इसमें कितना एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। अगर एक्सिस के बीच हम लोग एंगल दे, कितने तरह से एंगल दिया जा सकता है, 3 तरह से देते हैं। वाई और जेड के बीच का एंगल, जिसको इंडिकेट करते हैं अल्फा से। एक्स और वाई के बीच का एंगल, जिसको इंडिकेट करते हैं बीटा से। एक्स और जेड का एंगल, जिसको इंडिकेट करते हैं गामा से। यह हो गया 3 आपका एक्सियल एंगल। तीनों एक्सियल एंगल और तीनों एज लेंथ, 3 और 3 कितना हो गया 6, और इसी को कहा जाता है यूनिट सेल पैरामीटर। अब जो आधार था क्रिस्टल सिस्टम का अलग अलग रूप में विभाजन करने का, जब ऑब्जर्व किया गया, एक साइंटिस्ट था ब्रेविस, फ्रेंच कराने वाला था, वो किस आधार पर ऑब्जर्व किया कि क्रिस्टल सिस्टम अलग अलग हो सकता है, तो उसका आधार था एज लेंथ और एक्सियल एंगल। वह देखा कि जब अलग अलग क्रिस्टल को वह ऑब्जर्व किया तो पाया गया कि किसी किसी क्रिस्टल सिस्टम में जो तीनों एज लेंथ हैं वह बराबर होते हैं, लेकिन किसी किसी क्रिस्टल सिस्टम में तीनों एज लेंथ बराबर नहीं होते हैं। किसी किसी क्रिस्टल सिस्टम में तीनों एक्सियल एंगल बराबर होते हैं, लेकिन किसी किसी क्रिस्टल सिस्टम में तीनों एक्सियल एंगल बराबर नहीं होते। तो वह कौन कौन सा क्रिस्टल का सिस्टम है जिसमें बराबर नहीं होते हैं, वह कौन कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें बराबर होते हैं। तो इसी के ऑब्जर्वेशन के आधार पर ब्रेविस जो साइंटिस्ट था, वह क्रिस्टल सिस्टम को 7 भागों में बांटा और सातों क्रिस्टल सिस्टम को फर्दर विभाजित किया कि कुछ ऐसे भी क्रिस्टल थे जो कि किसी क्रिस्टल सिस्टम से मेल खाते थे,
तो उसको उसी क्रिस्टल में रख दिया गया जिसे मेल खाते हैं। तो टोटल जब विभाजन करने पर पाया गया तो वह 14 तरह के क्रिस्टल लेटिस पाए गए, और उसी क्रिस्टल लेटिस 14 क्रिस्टल लेटिस को चूंकि दिया गया था ब्रेवियस के द्वारा, इसलिए उसको 14 ब्रेवियस लेटिस के नाम से भी जाना जाता है, या तो सिंपली उसको ब्रेवियस लेटिस भी कहते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम हुआ है 14 क्रिस्टल। ब्रेवियस लेटिस दिया गया था ब्रेवियस के द्वारा। ए फ्रेंच मैथमेटिशियन, एक फ्रेंच गणितज्ञ था, कौन? ब्रेवियस। शोड दैट आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लेटिसेस, कि सिर्फ 14 ही लेटिसेस हैं 3 डायमेंशनली अगर अरेंज करें बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, तो वह सिर्फ 14 तरह के ही हम लोग प्राप्त होंगे, और दीज आर कॉल्ड ब्रेवियस लेटिस। और यह 14 क्रिस्टल लेटिस या तो लेटिसेस को कहा गया ब्रेवियस लेटिस। अभी बताए थे कुछ देर पहले कि चूंकि यह 14 क्रिस्टल लेटिस को बताया कौन? ब्रेवियस, इसलिए इसको सिंपली ब्रेवियस लेटिस भी कहते हैं, या तो किसी किसी बुक में 14 ब्रेवियस लेटिसेस भी इसको कहा जाता है। अब देखते हैं कि वह सातों क्रिस्टल सिस्टम या तो 14 ब्रेवियस लेटिस कौन कौन से हैं। विभाजन का आधार क्या था? विभाजन का आधार था एज लेंथ या तो एक्सियल एंगल। फर्स्ट जो क्रिस्टल था उसमें जब देखा गया इसका एज लेंथ और एक्सियल एंगल में ऑब्जर्व किया गया तो तीनों का एज लेंथ बराबर था और तीनों का एक्सियल एंगल बराबर था, और वह बराबर था 90 डिग्री के। और इस तरह के क्रिस्टल सिस्टम को नाम दिया गया क्यूबिक। और इसमें जो है सो 3 तरह के यूनिट सेल हो सकते हैं। पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और यह किस में ऑब्जर्व किया गया? तो सोडियम क्लोराइड में, जिंक सल्फाइड में, या तो कॉपर में। दूसरा जो क्रिस्टल सिस्टम था उसमें जब देखा गया तो उसका जो एज लेंथ था वह ए और बी तो बराबर था, लेकिन यह दोनों सी के बराबर नहीं था, जबकि तीनों के तीनों एक्सियल एंगल अभी भी बराबर था 90 डिग्री के। तो जब इस तरह के क्रिस्टल सिस्टम देखा तो उसका नाम दिया गया टेट्रागोनल। और इसमें 2 तरह की यूनिट सेल हो सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी हो सकता है और बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल भी हो सकता है, लेकिन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से अलग होगा क्योंकि इसमें एज लेंथ और बॉन्ड एंगल पहले से डिफरेंट है। यह किस में ऑब्जर्व किया गया? तो व्हाइट टीन, एसएन इंडिकेट करते हैं, अस्टेनिक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तीसरा जो था उसमें जब एज लेंथ देखा गया तो तीनों के तीनों आपस में अनइक्वल थे, जबकि तीनों के तीनों एक्सियल एंगल अभी भी बराबर था। और इस तरह के क्रिस्टल सिस्टम को नाम दिया गया ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। और इसमें देखा गया कौन कौन सी यूनिट सेल हो सकते हैं? तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यह सब हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। किसमें ऑब्जर्व किया गया? रोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट। अब जो रोम्बिक सल्फर है वह किस तरह के सल्फर को कहते हैं? तो देखते हैं इसको स्ट्रक्चर से कि रोम्बिक सल्फर किस तरह से जो है सो दिखता है। यह है आपका रोम्बिक सल्फर। हमेशा सल्फर जो है ऑक्टा एटॉमिक होता है, 8 सल्फर के एटम आपस में जुड़ा रहता है तो ज़्यादा स्टेबल होता है। और इस तरह के सल्फर को रोम्बिक सल्फर कहते हैं। देखोगे तो चेयर जैसा दिख रहा होगा या तो बोट जैसा दिख रहा होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर कहते हैं रोम्बिक सल्फर। अगला जो क्रिस्टल सिस्टम था उसमें जो एज लेंथ है वह ए और बी तो बराबर है लेकिन सी के बराबर नहीं, और इसका एक्सियल एंगल भी अलग अलग है। गामा 120 डिग्री शो करेगा जबकि अल्फा और बीटा जो है 90 डिग्री शो करेगा। और जब इस ऑब्जर्व किया गया तो इस तरह के क्रिस्टल सिस्टम को नाम दिया गया हेक्सागोनल। और इसका जो यूनिट सेल हो सकता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान में रखना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सभी मारा है लेकिन सभी का एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल और एक्सियल लेंथ और एज लेंथ अलग अलग है सभी में। यह किस में ऑब्जर्व किया गया? ग्रेफाइट में, जिंक ऑक्साइड में, कैडमियम सल्फाइड में। अगला है जो क्रिस्टल सिस्टम उसमें जो पाया गया कि इसका तीनों एक्सियल लेंथ तो बराबर है जिसको हम लोग एज लेंथ भी बोलते हैं, लेकिन इसमें जो एंगल है वह अल्फा और बीटा जो भी एंगल होगा बराबर तो होगा,
लेकिन गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि अल्फा और बीटा 90 डिग्री बराबर होगा, लेकिन गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और उस तरह की क्रिस्टल सिस्टम जिसमें इस तरह के एज लेंथ और एक्सियल एंगल पाया जाता है उसको नाम दिया गया रोम्बोहेड्रल या तो टेट्रागोनल, सॉरी ट्राइगोनल। और इसमें जो यूनिट सेल होते हैं सिंपल यूनिट सेल, जिसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं हम लोग। इसमें ऑब्जर्व किया गया कैल्शियम कार्बोनेट और मर्क्यूरिक सल्फाइड में। अगला जो क्रिस्टल सिस्टम थे ऑब्जर्व किया, उसमें पाया गया कि तीनों एज लेंथ तो आपस में बराबर है ही नहीं, और उसका जो एक्सियल एंगल था अल्फा और गामा आपस में बराबर 90 डिग्री के, लेकिन बीटा जो है सो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो इस तरह के क्रिस्टल सिस्टम को नाम दिया गया मोनोक्लिनिक। और इसमें जो यूनिट सेल हो सकते हैं दो तरह के, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसको सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं या तो प्रिमिटिव यूनिट सेल भी, और दूसरा इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका एग्जांपल मोनोक्लिनिक सल्फर, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट फॉर्मूला है। और आखिरी टाइप, सातवां जो टाइप था क्रिस्टल सिस्टम का, उसमें जब एज लेंथ देखा गया तो एज लेंथ तीनों के तीनों आपस में बराबर नहीं है, और उसका जो एक्सियल एंगल था वह भी आपस में बराबर नहीं है, और वह 90 डिग्री के भी बराबर नहीं है। और इस तरह के क्रिस्टल सिस्टम को नाम दिया गया ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। और इसमें जो यूनिट सेल होता है वह सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें ऑब्जर्व किया गया है पोटासियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट और बोरिक एसिड। यह हो गया 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बोलो, या तो 14 प्रीवियस लेटिस। अब अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा हो कि 14 प्रीवियस लेटिस कैसे बोल रहे हैं, बताएं 7 और बोल रहे हैं 14, तो काउंट कर लेते हैं एक बार कि 14 हुआ कि नहीं हुआ। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, पुनः उसको विभाजित किया गया था, यानी कि कुछ ऐसे भी क्रिस्टल सिस्टम थे जिसमें कि जिसका एज लेंथ और एक्सियल एंगल बराबर था, तो उसको एक ही क्रिस्टल सिस्टम के अंतर्गत में रखा गया। उसी का विभाजन यहाँ पर तीन तीन तरह हो सकते हैं, 1 2 3, यह हो गया 3 या 2 5 5 6 7 8 9 10 11 सिंपल यूनिट से, 12 13 और यह 14। इसी को कहते हैं 14 ब्रेवियस लेटिस और 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो काउंट कर लेते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम हम लोग पढ़े कि नहीं पढ़े। सो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यह था हम लोग का क्रिस्टल सिस्टम, और अलग अलग तरह के क्रिस्टल सिस्टम, या तो 14 ब्रेवियस लेटिस। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो में इसका निवारण किया जा सके और ऐसी गलतियां ना हो।